गाइस, बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा कूची कूची प्यार और हम उम्र वालों को क्या हालचाल। आई होप आप सब अच्छा कर रहे होंगे। कैसी है मेरी छोटी सी सर्वाइवर फैमिली? मैं एकदम बढ़िया। तो सर्वाइवर फैमिली, मैं 4 डेज की लीव लेके अपने होम टाउन आ गया ब्यावर। वो ब्लड वाली बात मैंने घर पर नहीं बताया, ओनली इतना बताया कि मुझे कमजोरी है, फीवर है, पेट दर्द रहता है एंड लूज मोशन होता है। डाइट तो मेरी बिल्कुल ख़त्म ही थी। फैमिली वाले मुझे जबरन खाना खिलाते, बट खाने की इच्छा तो छोड़ो, मुझे खाना ही नहीं खाना था। नॉर्मली जब हम फास्ट रखते हैं या कोई भी पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन 4 दिन खाना नहीं खाता तो उसको भूख लगती है, इच्छा होती है खाना खाने की। बट मेरे साथ ऐसा केस नहीं था। तो घर वाले मुझे जितना कहते तो मैं हाफ चपाती खा लेता, फ्रूट जूस पी लेता। ऐसा देखकर मेरे फादर मुझे एक मैम के पास ले गए, देसी इलाज जैसे हम बोलते हैं, आयुर्वेदिक वाला। तो वो मैम को चेक करवाया तो जो शक था मेरे पिताजी को, उन मैम ने वही कहा कि आपके बच्चे को टाइफाइड है। मेरी बॉडी येलोइश हो रही थी, मेरी टंग, मेरी जीभ जो नॉर्मल पर्सन के पिंक होती है, मेरी येलोइश दिखती थी। तो मैम ने कहा, आज तो तुम्हारी इच्छा जो हो वो खा लो, बट उसके नेक्स्ट 1 वीक तक जो मैं बोलूँगी वही खाना। मैंने बोला ओके मैम। शाम को उसी दिन मैं अपनी वाइफ के साथ वो लास्ट टाइम पानी बताशे, पुचके, गोलगप्पे, फुलके खाने गया चौपाटी। अब नेक्स्ट डे मेरा देसी उपचार चला। मैम के डेली के लिए कुछ देसी दवाइयाँ दी, जिनको लेने का तरीका अलग होता है। डेली सुबह उनको लिया फॉर 1 वीक स्ट्रेट। बड़ी भद्दी कड़वी गंदी दवाई थी यार, क्या बताऊँ, एकदम कड़वी, बट सही होना है तो लेनी पड़ती थी। मैंने सौरभ सर जो बॉस है उनको मेरी छुट्टी एक्सटेंड करने के लिए कहा, 4 डेज नहीं बट फॉर 10 डेज। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जाकर ले ले छुट्टी और पूरा सही होकर आना। मैंने कहा मुझे टाइफाइड है, इसलिए देसी उपचार ले रहा हूँ सर। 1 वीक तक एक दवाइयाँ चली, 1 वीक भी कंप्लीट हो गया, बट मेरी हालत वैसी की वैसी, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसकी बजाय जो मैंने देसी दवाइयाँ ली, उनकी वजह से बॉडी में इतनी गर्मी हुई कि मुझे नई प्रॉब्लम हो गई। तो क्या बताऊँ यार, पाइल्स की, रियली। मैंने बोला अरे भाई, पहले से कोई कमी थी क्या जो ये और हो गया? फिर मेरे बड़े पापा भी गांव से मेरे घर आ गए ब्यावर, मेरे हालचाल पूछने। उन्होंने मुझे देखा तो मैं ढंग से बैठ नहीं पाता, चल नहीं पाता, खाना नहीं खा पाता, मतलब सब कुछ। बड़े पापा ने मेरे पिताजी को कहा, देख फालतू देर मत कर और डॉक्टर को सही से चेकअप करवा। एक और बात, इससे पहले ब्यावर से कुछ दूर एक गांव है जहां सच में पाइल्स के जो पेशेंट होते हैं वो वहां जाते हैं, वो खुद ब खुद सही हो जाते हैं। मैं और मॉम नेबर के साथ वहां गए। अब मुझे वैसे भी चलने में प्रॉब्लम हो रही थी, कमजोरी भी बहुत थी, बट हम वहां गए तो देखना मेरी सर्वाइव फैमिली, उससे मेरा कुछ भी सही नहीं हुआ, बल्कि मेरी डाइट ख़त्म और कमजोरी फुल। तो अब वापस से उसी टॉपिक पर, मेरे बड़े पापा ने मेरे पिताजी को कहा किसी अच्छे डॉक्टर के पास चेकअप करवाने जाओ। बाय चांस यूं ही एक दिन हमने ब्लड सैंपल चेक करवाया। अभी तक 1 मंथ हो गया, ब्लड सैंपल मैंने चेक नहीं करवाया था। तो पास में क्लिनिक वाले ने मेरे पिताजी को रिपोर्ट बताई कि ब्लड में हीमोग्लोबिन में कमी है। उस टाइम मेरा हीमोग्लोबिन 10 था। उन्होंने बोला ब्लड चढ़वाना पड़ेगा। माय फादर वाज बी लाइक ओके, चढ़वा देंगे।
वेट किया 1-2 दिन, जब मेरी कमज़ोरी ऐसी थी कि मुझसे चला भी ना जाए, खाया भी ना जाए, बस ओनली सोने की इच्छा होती, पूरा दिन सोते रहो बस। ज़्यादा कमज़ोरी देखी तो मेरे पापा मुझे ब्लड चढ़वाने ले गए गवर्नमेंट हॉस्पिटल ब्यावर में। वहाँ पर ब्लड अरेंजमेंट करवाया और 2 यूनिट ब्लड की चढ़ाई। मेरा बी पॉजिटिव ब्लड है जो इजीली अवेलेबल हो सकता है। एक दिन ही मैं हॉस्पिटल में रहा, मैंने अपनी फ़ोटो क्लिक करके सौरभ जी को भी भेजी कि सर ब्लड चढ़वा रहा हूँ, मैं जल्दी फिर से जॉब पर आ जाऊँगा। वेरी गुड ब्लेस, उन्होंने कहा। अभी तक हमें सही फॉल्ट का पता नहीं चला है। अब आगे और सुनते रहिए कैसे क्या होता है, आप गैस करते रहिएगा। जब तक मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में सर्वाइवर कहानी पार्ट 5 में। तब तक के लिए सी यू फैमिली इन माय नेक्स्ट व्लॉग। स्टे ट्यून्ड एंड खुश रहो, हंसते रहो।